बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर मोहम्मद कामरान। आज हम लोग 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट चैप्टर है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके अंदर जो पहला टॉपिक है वो हमारे पास व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसके अंदर जो है वो हमारे पास उसके कुछ नेक्स्ट कंटेंट है कि हमने प्रॉब्लम को किस तरह जो है वो सॉल्व करना है। तो वो है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के हमने प्रॉब्लम की निशानदेही कैसे करनी है। स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे पास ज़रूरियात क्या हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम का तज्जिया हमने करना है। डिज़ाइन एल्गोरिथम, हमने जो है एल्गोरिथम बनाना है। एंड ड्रा फ्लो चार्ट, और फ्लो चार्ट को ड्रा करना है। और उसके बाद हमने जो है वो राइट द प्रोग्राम। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट ये जो सारे स्टेप हैं इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले आ गया हमारे पास व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम एंड फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक ऐसा तरीकाकार है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग किसी प्रॉब्लम का, किसी मसले की निशानदेही करते हैं, और फिर उसके लिए जो है वो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग जो है वो बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी स्किल है जो किसी मसले को हल करने के लिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार को फॉलो करते हुए डेवलप करते हैं। हम रोज मुख्तलिफ तरह के मसाइल हल करते हैं। कुछ मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं और इनको हल करने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत होती है। प्रॉब्लम को हल करने के लिए मुख्तलिफ सॉल्यूशन की निशानदेही की जाती है, और इनमें से प्रॉब्लम को हल करने के लिए सबसे आसान तरीकाकार जो है वो अख्तियार किया जाता है। तो अब हमारे पास जो है वो इसका नेक्स्ट जो है वो स्टेप है वो है हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। कि सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने सबसे पहले क्या करना है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम की निशानदेही करनी है कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टू फाइंड द करेक्ट सोल्यूशन फॉर इट। कि हमने क्या करना है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ये सबसे एक अहम स्टेप है किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए। जो है ये हमारे पास एक अहम स्टेप है कि हमें पता हो कि असल में हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम हमारे पास क्या है। किसी भी प्रॉब्लम को आप इस वक्त तक हल नहीं कर सकते जब तक आप इस बात की निशानदेही नहीं कर लेते कि असल में प्रॉब्लम क्या है। इस स्टेप में हम मसले को बहुत एहतियात के साथ ऑब्जर्व करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास इररेलेवेंट मालूमात होती है उसको हम लोग जो है वो रिमूव कर देते हैं। तो जो हमारे पास इररेलेवेंट मालूमात है इससे क्या मुराद है, इसको मैं आपको जो है वो एक एग्जांपल से जो है वो समझाता हूँ। सपोज वी नीड टू डेवलप अ सिंपल कैलकुलेटर। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है वो एक सिंपल कैलकुलेटर, सादा कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं। ये बात जो है वो मेरी आपने माइंड में रखनी है कि हमने एक सिंपल कैलकुलेटर बनाना है, हमने साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं बनाना। तो सिंपल कैलकुलेटर बनाने के लिए हम लोग जो है वो कुछ चीजें देखेंगे इसके अंदर। तो वो हम हमारे पास क्या होगी, हम लोग देखेंगे कि हमने एडिशन किस तरह करनी है, सब्सट्रैक्शन किस तरह करनी है, मल्टीप्लिकेशन किस तरह करनी है, और डिवीजन किस तरह करनी है। और हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर कि हमने इनपुट किस तरह देनी है कैलकुलेटर को, और हमने जो है वो उससे आउटपुट किस तरह लेनी है। तो ये हमारे पास जो है वो ये चीजें हमने देखनी है। तो इसके अंदर अगर हम लोग ये देखने लग जाएंगे कि हमने साइन किस तरह लेना है, कॉस थीटा किस तरह लेना है, हमने जो है वो अलजेब्रिक इक्वेशंस किस तरह लेनी है, तो ये जो होगी ये हमारे पास इररेलेवेंट मालूमात होंगी, या इररेलेवेंट जो है वो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन होगी इसको हमने जो है वो रिमूव कर देना है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्पेसिफाइंग रिक्वायरमेंट्स। द यूजर रिक्वायरमेंट आर स्पेसिफाइड क्लियरली इन दिस स्टेज। इस स्टेज के अंदर हमने यूजर की जो भी रिक्वायरमेंट होती है उनको स्पेसिफाई करना होता है, सो दैट द प्रॉपर सोल्यूशन कैन बी सजेस्टेड। ताकि हम लोग जो है वो जो उसका एक बेस्ट सोल्यूशन है, प्रॉपर जो उस मसले का हल है वो हम लोग जो है वो यूजर को सजेस्ट कर सकें, उसको जो है वो हम लोग बता सकें। किसी मसले को हल करने के लिए ये बहुत आम स्टेप है। इस स्टेप में हम यूजर की रिक्वायरमेंट्स एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जो बताता है कि किसी सिस्टम की क्या खसूसियात होंगी। बहुत से यूजर अपनी सॉफ्टवेयर की जरूरियात को ठीक तरीके से बयान नहीं कर सकते। अगर आपको यूजर की करेक्ट रिक्वायरमेंट का ही नहीं पता होगा तो आप इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं कर सकते। तो किसी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज तरीके से हल करने के लिए आपको यूजर की रिक्वायरमेंट्स का पता होना जरूरी है।
आगे नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास एनालाइजिंग द प्रॉब्लम, कि एनालाइज प्रॉब्लम का तजिया करना जो है वो क्या होता है। एनालाइजिंग प्रॉब्लम इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। एनालाइजिंग एक ऐसा तरीकाकार है जिसके अंदर, या एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो है वो प्रॉब्लम को जो है वो अंडरस्टैंड जो है वो करते हैं। किसी मसले को हल करने के लिए तजिया करना बहुत आम है। अगर आपको प्रॉब्लम का पता ही नहीं तो आप इसको हल भी नहीं कर सकते। इस मरहले में हम प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, फिर इन छोटे हिस्सों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। इस तरीके से प्रॉब्लम को हल करना आसान और सादा हो जाता है। जो हम लोग प्रॉब्लम को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग टॉप डाउन डिजाइन, या जो है वो हम लोग इसको डिवाइडेड एंड कंकरट रूल जो है वो कहते हैं। तो प्रॉब्लम को एनालाइज करते वक्त कुछ जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम। के प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए कुछ जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल फॉर द गिवन प्रॉब्लम, कि जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसके कितने सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल है, मुमकिन है। फिर नेक्स्ट हमने उसके अंदर क्या लिखना, विच वन इज द बेस्ट, कि उसमें से बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। बेस्ट से मुराद क्या होगा, सबसे आसान, सबसे छोटा, यानी कि कम टाइम ले, और जो है जिसके ऊपर हमारा जो है वो कम कॉस्ट आए, कम पैसे लगे, वो हमने जो है वो बेस्ट सोल्यूशन चूज करना होता है उसमें से। फिर नेक्स्ट होगा इसके अंदर, कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व ऑन द कंप्यूटर। फिर हम लोग देखेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्यूटर के ऊपर सॉल्व भी हो सकता है। और नेक्स्ट हम लोग उसके ऊपर देखेंगे व्हाट आर इनपुट एंड आउटपुट, के हम जो है वो उसको इनपुट किस तरह देंगे और उससे आउटपुट किस तरह लेंगे। हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स, और फिर हम लोग देखेंगे हम लोग एक बड़े मसले को छोटे हिस्सों में किस तरह जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिजाइनिंग एल्गोरिदम, के एल्गोरिदम को आपने जो है वो किस तरह जो है वो डिजाइन करना है। The designing of algorithm requires a list of steps required to solve a problem. एल्गोरिदम को डिजाइन करने के लिए हमें मुख्तलिफ मराहिल की लिस्ट दरकार होती है जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। किसी मसले को हल करने के लिए एल्गोरिदम बनाना सबसे मुश्किल मरहला होता है। इसके अंदर हमारे पास मोस्ट एल्गोरिदम परफॉर्म एट लीस्ट द फॉलोइंग स्टेप। बहुत से एल्गोरिदम जो है वो ये स्टेप जो है वो हमें मतलब एल्गोरिदम बनाने के लिए ये स्टेप्स जो है वो फॉलो करना पड़ेंगे। इसके अंदर पहला है हमारे पास गेट डाटा, के डाटा जो है वो हमने किस तरह जो है वो लेना है। प्रोसेस डाटा, डाटा के ऊपर हमने जो है वो प्रोसेस कैसे करना है और उसका जो है वो रिजल्ट किस तरह जो है वो हमें शो होगा। इसके बाद इसके अंदर जो है वो एक आती है डेस्क चेकिंग, ये हमारे पास जो है वो डेस्क चेकिंग क्या होती है। डेस्क चेकिंग जो है किसी मसले की दुरुस्ती को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मरहले में एल्गोरिथम के हर स्टेप को पेपर पर सॉल्व किया जाता है, मुख्तलिफ वैल्यू को इनपुट किया जाता है और आउटपुट को चेक किया जाता है। अगर डेस्क चेकिंग के दौरान आउटपुट दुरुस्त ना आए तो हम एल्गोरिथम में तब्दीली कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास डिजाइनिंग एल्गोरिथम। आगे आगे हमारे पास डिजाइनिंग फ्लो चार्ट, क्या हमने फ्लो चार्ट बनाना। तो फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। किसी एल्गोरिथम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग जो है वो फ्लो चार्ट बोलते हैं। जो हमारे पास फ्लो चार्ट है ये दो वर्ड्स का जो है वो हमारे पास कॉम्बिनेशन है, फ्लो और चार्ट का। फ्लो से हमें प्रोग्राम में प्रोसेस के अमल की डायरेक्शन का पता चलता है। जो फ्लो होता है उससे हमें क्या होता है, उससे हमें प्रोग्राम में प्रोसेस के अमल की डायरेक्शन का पता चलता है। और चार्ट क्या है, चार्ट मुख्तलिफ सिंबल पर मुश्तमिल होता है जो प्रोग्राम के मतलब मालूमात फ्राहम करता है। इसकी मदद से हम एल्गोरिथम को आसानी से समझ सकते हैं। ये हमें डाटा के फ्लो को और एल्गोरिथम में जो डाटा होता है इसको समझने में मदद फ्राहम करता है। इसके बाद आ गया हमारे पास आखिरी स्टेप जो हमने आज पढ़ना है, राइटिंग अ प्रोग्राम। तो हमारे पास इन दिस स्टेप एन एल्गोरिथम इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्राम। तो हमने जो पीछे एल्गोरिथम बनाया था उसको हमने क्या करना होता है, प्रोग्राम के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना होता है। तो हमारे पास जो है वो प्रोग्राम क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्राम जो है वो हमारे पास हदायत का मजमुआ होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है आपके पास,
A set of words and symbols used to write a program is called programming language. अल्फाज और अलामात का मजमुआ जो है प्रोग्राम लिखने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। तो जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे उसका कोई ना कोई जो है वो रूल होगा, कोई ना कोई जो है वो उसको लिखने का तरीकाकार होगा। उस तरीकेकार को हम लोग जो है वो सिंटैक्स बोलते हैं। द सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज सिंटैक्स। के रूल्स जो होते हैं, कवानीन का जो मजमुआ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने के लिए, उसको जो है वो हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। तो ये जो था आज का हमारा जो है वो फर्स्ट लेक्चर था। अल्लाह हाफिज।